कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंध और उसका एकादश अध्याय जो 11वां अध्याय है। आज हम इसको प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथोऽसुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया जघ्नुर्भृशं शक्रसमीरणादयस्तास्तान् रणे यैरभिसंहताः पुरा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की परम कृपा से इंद्र, वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने उन्हें पहले परास्त किया था। परम जो भगवान श्री हरि हैं, उनकी कृपा से इंद्र, वायु ये सारे देवता पुनर्जीवित हो गए और एक तरीके से बलवान बन गए कि जिन्होंने अभी तक उन्हें हानि पहुंचाई थी, ऐसे असुरों को आज वे परास्त कर पा रहे हैं। वैरोचनाय संरब्धो भगवान पाकशासनः उदयच्छद यदा वज्रम प्रजाः हेति चुक्रुषुः। जब सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गया और उसने महाराज बलि को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया, तो सारे असुर हाय हाय चिल्लाकर शोक करने लगे। वज्रपाणिस्तदमाहेदं तिरस्कृत्य पुरा स्थितं मनस्विनं सुसंपन्नं विचरन्तं महामृधे। गंभीर, सहिष्णु तथा लड़ने के साज सामान से भली भांति सज्जित बलि महाराज उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के सामने घूम रहे थे। सदा हाथ में वज्र लिए रहने वाले इंद्र ने बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक ललकारा। नटवन्मूढ़ मायाभिर्मायेशान नो जिगीषसि जित्वा बालान निबद्धाक्षान नटो हरति तद्धनम। इंद्र ने कहा, रे धूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर कभी कभी उसका धन चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुम यह जानते हुए कि हम सब ऐसी माया शक्तियों के स्वामी हैं, अपनी कोई माया शक्ति दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। कल के प्रसंग में हमने सुना था कि बलि महाराज ने अपनी जो आसुरी माया है उससे वहां पर उसको आच्छादित कर दिया था पूरे युद्ध क्षेत्र को। आरुरुक्षन्ति मायाभिर्रुत्क्षिप्सन्ति ये दिवं तान् दस्युन्विदु नौम्य ज्ञानपूर्वस्माच्च पदादधः। उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया से या यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं या जो उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवा देता हूँ। इंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि जो माया या इस प्रकार के अलग जो साधन है इनसे उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, भगवत शरणागति से नहीं, पुण्य कर्मों से नहीं, उन्हें मैं ब्रह्मांड के सबसे निचले हिस्से में भिजवा देता हूँ। इसी क्रम में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे देखते हैं वर्तमान समय में अलग अलग प्रकार से जो
हमारा विज्ञान है, प्रयास कर रहे हैं कि हम वहां पहुंच जाएं, हम वहां पहुंच जाएं, वहां जीवन ढूंढ लें ऐसे अलग अलग ग्रहों में। अ, इस कैटेगरी को इंद्र कहते हैं कि मैं उनको सबसे निम्नतम लोकों में भिजवाता हूँ, क्योंकि जो भी मनुष्य यहाँ किसी भी प्रकार के फील्ड में बढ़े चढ़े हैं, पर वे अपनी अगली गति को निश्चित नहीं कर सकते। आज जो सबसे धनी है वो ये निश्चित नहीं कर सकता कि अगली बार वो मनुष्य ही बने और धनी ही बने। हो सकता है कुत्ता बिल्ली बन जाए, किसी निर्धन के घर का बन जाए। हाँ। इंद्र देव कहते हैं कि मैं उन्हें निम्न लोकों में पहुंचाता हूँ, जो धूर्तता से, जो माया से, इस प्रकार के जो कह सकते हैं अवैधिक जो साधन है, उनसे उच्च लोकों तक जाना चाहते हैं। सोहम दुर्मायिनस्तेद्या वज्रेण सतपर्वणा शिरो हरिष्ये मंदात्मन घटस्वा ज्ञातिभिः सह। आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। यद्यपि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान अत्यल्प है। अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित युद्ध भूमि में ठहरे रहने की चेष्टा कर लो। श्री बलिरुवाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदित कर्मणां कीर्तिर्जयो अजयो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात्। बलि महाराज ने उत्तर में कहा, सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं निश्चय ही सनातन काल के वश में हैं, और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमशः यश, विजय, पराजय तथा मृत्यु प्राप्त करेंगे। बलि महाराज जी कहते हैं कि सभी जो शाश्वत काल है, जो सनातन काल है, उसके बस में हम सभी हैं जो यहाँ पर हैं। उसके हिसाब से सबको कुछ न कुछ मिलने वाला है, जिसके लिए जो उचित है। किसी को यश मिलेगा, किसी को विजय, किसी को पराजय, किसी को मृत्यु। तदिदं कालरसनं जगत् पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम पंडिताः। काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए न तो हर्षित होते हैं न शोक करते हैं। चूंकि तुम लोग अपनी विजय पर हर्षित हो रहे हो, अतः तुम्हें अधिक विद्वान नहीं माना जा सकता। बहुत सूक्ष्म सी बात है जिसको बलि महाराज कह रहे हैं। जो वास्तविक सत्य से अवगत होते हैं, वे कभी भी कोई अनुकूलता हो तो बहुत ज्यादा फूल जाए, प्रतिकूलता हो तो डिप्रेशन में चले जाए, ऐसा नहीं। हाँ। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान इस प्रकार से कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो मेरा भक्त होता है वो आ, समान रहता है। ऐसा नहीं कि कभी फूल गए, कभी तो सबको ही बोल दो कि तुम्हारी तो कुछ जरूरत ही नहीं मुझे, और कभी फिर प्रतिकूलता है तो जाए सबके चरणों में पड़ने, इस प्रकार का नहीं। वे हमेशा समभाव में रहते हैं, एवरेज, व्यवस्थित संतुलित जीवन में। बलि महाराज कहते हैं तुम बहुत अधिक अभी उत्साहित हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अभी नंबर है। हाँ, तुम्हारे लिए अनुकूलता है, तो इससे पता चलता है कि तुम अधिक विद्वान नहीं हो। न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनं गिरो वा साधु शोच्यानां ग्रहीण ग्रहीणि मर्मताड़नाः। तुम देवता लोग अपने आप को अपनी ख्याति तथा विजय प्राप्त करने का कारण मानते हो। तुम लोगों की अज्ञानता के कारण साधु पुरुषों को तुम्हारे लिए तरस आता है, अतएव तुम्हारे वचन मर्माहत करने वाले होते हुए भी हमें स्वीकार्य नहीं है। बलि महाराज इस बात को कह रहे हैं कि तुम जो अभी कह सकते हैं, जैसा हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, बहुत उछल रहे हो। हाँ, और सोच रहे कि हम तो बहुत महान हो गए, हम बहुत धुरंधर है, हमने ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन तुम अभी खुद को इसका कारण मान रहे हो कि हम है कर्ता, हमारा ये कर्मों का फल है।
लेकिन ये घोर अज्ञानता है, और साधु पुरुषों को तुम्हारी इस अज्ञानता के लिए ही तरस आता है तुम पे। हाँ, तुम्हारे वचन है तो ऐसे नुकीले से हृदय में जाए, हृदय को भेद दे, पर हम पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ऐसा ही है। जब अनुकूलता तो बहुत ही उछलने लग गए, प्रतिकूलता तो नीचे ही चले जाते हो। श्रीशुक उवाच इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः आकर्णपूर्णे रहन् दाक्षेपैराहतं पुनः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वर्ग के राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचनों से फटकारने के बाद वीरों को मर्दन करने वाले बलि महाराज ने नाराज वाणों को अपने कान तक खींचा और उनसे इंद्र पर आक्रमण कर दिया। फिर उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्दों में फटकार लगाई। एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत तदधिक्षेपम तोत्राहत इव द्विपः। चूंकि महाराज बलि की फटकारें सत्य थी, अतः राजा इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुआ। जिस तरह कोई हाथी महावत द्वारा अंकुश से पीटा जाने, जब पीटा जाता है तो कभी विचलित नहीं होता। महावत जो सर पे बैठा है वो अंकुश से उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो कोई पागल नहीं हो जाता, किसने भी बस परेशानी कर रखा, आज बताता हूँ इसको, ऐसा नहीं करता। ऐसे ही जब बलि महाराज सुना रहे हैं अभी बातें इंद्र को, तो उन्हें ज्यादा वैसा भी नहीं लग रहा बुरा, क्योंकि पता ही है कि ठीक ही बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा जो वृत्रासुर वाला प्रसंग सुना, उसमें भी कितना कितना वृत्रासुर ने इंद्रदेव को सुनाया। इसमें एक अंतर यही पता चलता है कि जो भगवान पर निर्भर है, या जो भगवद अनुगत्य में दूसरा शब्द जो सही शब्द हो सकता है, जो सकाम भावना से भगवान के लिए नहीं लगे, भगवान को नौकर बनाने में व्यस्त नहीं है। श्रील जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के वचनानुसार भगवान को नौकर बनाने में जो व्यस्त नहीं है, जो बिना, जो खुद को नौकर बनाते हैं उनको स्वामी, जो ऐसी भक्ति करते हैं तो वो विचलित नहीं होते हैं ऐसे, और वही श्रेष्ठा भक्ति है। यहाँ पर वो देवराज इंद्र है, और फिर भी भगवान से अपने भौतिकता के लिए ही तो आग्रह करते हैं बार बार कि अब ये छिन गया, वो हो गया, वैसा ऐसा, तो इसलिए उन्हें सुना सकते हैं जो उनसे ऊपर है इस मामले में। तो वृत्रासुर ने भी अच्छे से उन्हें सुनाया, वो हारने वाले, वो मरने वाले, पर मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, मैं बलराम जी के पास, शेषनाग जी के पास जाने वाला हूँ, और तुम ऐसे ही हो, तुम भगवान को भी यूज करते हो, ऐसा ऐसा। यही यहाँ पर बलि महाराज भी कह रहे हैं। तो इंद्र विचलित नहीं हो रहे, क्योंकि हाथी को पता ही है कि अगर ये अंकुश से मुझे कंट्रोल कर भी रहा है तो मेरी भलाई है इसमें, और मैं क्या कर सकता हूँ। प्राहरत्कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः सयानोऽन्यपतद्भूमौ छिन्न पक्ष इवाचलः। जब शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने अपना अमोघ वज्र बलि महाराज पर उन्हें मारने की इच्छा से चलाया, तो सचमुच बलि महाराज अपने वायुयान समेत भूमि पर गिर पड़े, मानो कोई पर्वत पंख काटे जाने से गिरा हो। ये इस बात को बताया जा रहा है कि जो पर्वत हैं, अभी हम जो पर्वत देखते हैं अपने जहाँ कहीं भी, तो वो सब जड़ हैं, वो एक जगह स्थिर हैं, लेकिन इनमें पर्वतों की वो स्थिति भी बताई गई कि जो वो भी उड़ सकते हैं। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलि सखा सुहृत् अभ्ययात सौहृदं सख्युर्हतस्यापि समाचरन्। जब जम्भासुर ने देखा कि उसके मित्र बलि गिर गए हैं, तो वह उसके शत्रु इंद्र के समक्ष आया, मानो मैत्रीपूर्ण आचरण से बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हो। स सिंहवा आसाद्य गदामुदम्य रन्हसा जत्रावताडयच्छक्रम गजम च सुमहाबलः। अत्यंत शक्तिशाली जंभासुर पर सवार होकर, सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास आया, और उसने अपनी गदा से उसके कंधे पर बलपूर्वक प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। गदा प्रहार व्यथितो वृषम
विह्वलितो गजः जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा कस्मलं परमं यय। जंभासुर की गदा से चोट खाकर इंद्र का हाथी विभ्रमित और व्यथित हो गया। उसने भूमि पर घुटने टेक दिए और वह अचेत होकर गिर गया। ततो रथो मातलिना हरिभिर्दश शतैर्वृतः आनीतो द्वीपमुत्सृज्य रथामारुरुहे विभुः। तत्पश्चात इंद्र का सारथी मातली इंद्र का रथ ले आया, जिसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। तब इंद्र ने अपने हाथी को छोड़ दिया और उस रथ पर चढ़ गया। जो सारथी होते हैं, हमें सुनने में लग सकता है कि सारथी क्या, एक ड्राइवर, ड्राइवर की क्या इमेज होती है ऐसे। हाँ, हम तो उन्हें पे करते हैं, एक तरीके का सेवक। लेकिन सारथियों का मेन रोल होता है युद्धों में, और जीवन में भी हम देख ही सकते हैं। जीवन के भी जिन्हें हम सारथी बनाते हैं, उनका मेन रोल है। जिस भी वाहन में हम जाते हैं, सारथी का मेन रोल है। सारथी की मनोदशा हमारी विजय पराजय इसको डिफाइन करती है। जो सारथी होते हैं, उन्हें दिमाग चलाना होता था कि कब जो स्वामी है, जो रथ पर आरूढ़ है, युद्ध कर रहे हैं, उनको कब मेरी हेल्प चाहिए, कब किस तरफ जाना, कब क्या करना। अगर घायल हो गए तो इन्हें सेफ जगह ले जाना, अभी ज्यादा जरूरी इनका सेफ होना है, ऐसा। वो सारथी को बहुत दक्ष होना होता है। इसलिए भगवान ने जो अर्जुन है, उन्होंने भगवान से अपना सारथी होना मांगा, क्योंकि ऐसे में भगवान उनके हमेशा निकट रहेंगे। हाँ, फिर ऐसा नहीं होगा कि कृष्ण तो उधर खड़े हैं कहीं और उन्हें देखने जाऊं, पूछने जाऊं, कुछ ऐसा। इसलिए उन्होंने भगवान को सारथी सेवा भगवान से मांगी। तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तु दानव सत्तमः शूलेन ज्वलता तं तु स्मयमानो अहनन् मृधे। मातली के सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए असुर श्रेष्ठ जंभासुर मुस्कुराने लगा, तो भी उसने युद्ध भूमि में अग्नि के समान जलते हुए अपने त्रिशूल से मातली पर प्रहार कर दिया। ये होती है वीरों की पहचान। जो इंद्र के जो सारथी हैं, उनकी वीरता की, उनकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा भी की, पर जो अभी युद्ध में मेरा रोल है कि मैं शत्रु हूं, तो उन पर प्रहार भी किया। से और इसी भावना को अगर हम जीवन में समझ पाएंगे कि एक हो गया कि हमें भावुकता से समझना, और एक हो गया कि भगवान ने हमें रोल क्या दिया है, अभी इस रोल के हिसाब से क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारी डबल डबल पर्सनैलिटीज भी तो होती है, कोई बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, भावनात्मक, या जैसे भी। तो इस चीज को समझना बहुत आवश्यक भी है जीवन में, कि एक तो हमारे पर्सनल व्यू हो गए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो या ऐसा ही करो, और एक हो गया समझना कि किस रोल में अभी हम कार्य कर रहे हैं, भगवान ने हमें कौन सी सेवा दी है, उस सेवा के हिसाब से अभी क्या होना चाहिए। और जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, इसको समझ पाना कि भगवान ने भी जो सेवा दी है उसके हिसाब से कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, भले भावनात्मक ऐसा लग रहा है। सेहेरुजं सुदुर्मर्षां सत्त्वमालम्ब्य मातलिह इन्द्रो जम्भस्य सक्रुद्धो वज्रेणापाहरच्छिरः। यद्यपि मातली की वेदना असह्य थी, किंतु उसने बड़े धैर्य से उसे सह लिया। किंतु इंद्र जंभासुर पर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशेः नमुच्चिश्च बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वा त्वरान्विताः। जब श्री नारद मुनि ने जंभासुर के मित्रों तथा संबंधियों को यह जानकारी दी कि जंभासुर मारा गया है, तो नमुचि, बल तथा पाक नामक 3 असुर बड़ी तेजी से युद्ध भूमि में आ गए। वचोभिः परुशैरिन्द्र मर्दयन्तो अस्य मर्मसु शरैर्वाकिरन्मेघा धाराभिरिव पर्वतम्। इंद्र को कठोर और निष्ठुर तथा मर्म भेदी
शब्दों से भला बुरा कहते हुए इन असुरों ने उन पर बाणों से उसी प्रकार वर्षा की जिस तरह वर्षा की झड़ी किसी महान पर्वत को धो देती है। हरीन् दशशतान्याज हर्यश्वस्य बलासरः तावद्भिरर्दयामास युगप्लगुहस्तवान्। बल नामक असुर ने युद्ध भूमि में परिस्थिति को तुरंत संभालते हुए इंद्र के सभी 1000 घोड़ों को एक साथ उतने ही बाणों से घायल करके संकट में डाल दिया। शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक् सकृत्सन्धानमोक्षेण तद्भुतं भूदरणे। दूसरे एक असुर पाक ने धनुष पर 200 बाण चढ़ाकर और उन्हें एक ही साथ छोड़कर सारे साज सामान से भरे रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण किया। युद्ध भूमि में यह निस्संदेह एक अद्भुत कार्य था। नमुचिः पंचदशभिः स्वर्णपुंखैर्महेषुभिः आहत्य व्यनदत्सखये सतो या इव तो यदः। तब दूसरे एक असुर नमुचि ने इंद्र पर आक्रमण किया और उसे 15 सुनहरे पंखों वाले अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया, जिनसे जल से भरे बादल के समान गर्जना हुई। सर्वतः सरकूटेन शक्रं सरथ सारथिं छादयामासुरसुराः प्रावृट सूर्यमिवाम्बुदाः। अन्य असुरों ने अपने बाणों की निरंतर बौछार से इंद्र को उसके रथ तथा सारथी सहित ढक दिया, जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेते हैं। अलक्ष्ययन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्रुशुर्देवगणाः सहानुगाः अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्ननवो यथार्णवे। देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से सताए जाने तथा युद्ध भूमि में इंद्र को न देख पाने के कारण अत्यंत चिंतित थे। वे बिना नायक या अधिपति के उसी तरह विलाप करने लगे जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज ध्वस्त होने पर व्यापारी विलाप करते हैं। ततस्तुराषाढे सुबद्ध पंजराद विनिर्गतः ध्वजाग्रणीः वभादिशाखं पृथ्वीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपातये। तत्पश्चात इंद्र ने बाणों के पिंजर से अपने आप को मुक्त किया। वह अपने रथ, झंडे, घोड़े तथा सारथी के साथ प्रकट होते हुए और आकाश, पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वह तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात्रि बीत जाने पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। इंद्र सबको स्पष्टतः तेजवान तथा सुंदर लग रहा था। निरीक्ष्य प्रेतनाम देवः परेरभ्यर्दितां रणे उदयच्छद्रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरो रुषा। वज्रधर नाम से विख्यात इंद्र ने जब देखा कि उसके सैनिक युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस तरह सताए जा रहे हैं तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तब उसने शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। सा तेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां राजजहार जनयन भयम। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं। राजा इंद्र ने बल तथा पाक दोनों असुरों के सिरों को उनके संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में अपने वज्र द्वारा काट दिया। इस तरह उसने युद्ध भूमि में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया। नमुचिस
तद्वधं दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्वितः जिघांसुरिन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम्। हे राजन, जब असुर नमुचि ने बल तथा पाक दोनों असुरों को मारे जाते देखा तो वह संताप तथा शोक से भर गया। अतः उसने क्रुद्ध होकर इंद्र को मारने का एक जोरदार प्रयास किया। अस्मसारमयं शूलं घण्टावध्येमभूषणं जगृह्याभ्यद्रवत् क्रुद्धो हतो असीति वितर्जयन् प्राहिणोदेवराजाय निनादन् मृगराडिव। सिंह गर्जना करते हुए नमुचि ने क्रोध में आकर इस्पात का एक भाला उठाया जिसमें घंटियां बंधी थी और जो सोने के आभूषणों से सजाया गया था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, अब तुम मारे गए। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए उसके समक्ष जाकर नमुचि ने अपना हथियार चलाया। तदापतद गगनतले महाजवम विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा तमाहन् नृपकुलिशेन कंधरे रुषान्वितस्त्रिदशपतिः शिरोहरन्। हे राजन, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस अत्यंत शक्तिशाली भाले को ज्वलित उल्का की भांति भूमि की ओर गिरते देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने नमुचि के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे उसका सिर कट जाए। न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो विभेद यः सुरपति नौजसेरितः तद्भुतं परम अतिवीर्यवृत्रभित तिरस्कृतो नमुचि शिरोधर त्वचा। यद्यपि इंद्र ने नमुचि पर अपना वज्र बड़े ही वेग से चलाया था किंतु वह उसकी चमड़ी तक को भेद नहीं पाया। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस सुप्रसिद्ध वज्र ने वृत्रासुर के शरीर को भेद डाला था वह नमुचि की गर्दन की खाल को रंच मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। तस्मादिन्द्रो अभिभेक्षत्रो त्रोर्वज्रः प्रतिहतो यतः किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्। जब इंद्र ने वज्र को शत्रु के पास हरि बोल जब इंद्र ने वज्र को शत्रु से वापस लौटते देखा तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वह आश्चर्य करने लगा कि कहीं किसी चमत्कारी उच्च दैवी शक्ति से तो सब कुछ नहीं हुआ। जो नमुचि नाम का दैत्य है उससे वो वज्र भी वापस आ गया, वो काम नहीं कर पाया अपना। तो इंद्र भी सोचने लगे कि कुछ दैवी शक्ति तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। येन मे पूर्वं दृणां पक्षछेदः प्रजात्यये कृतो निविशतां भारः पतत्रयः पततां भुवि। इंद्र ने सोचा, पूर्व काल में जब अनेक पर्वत अपने पंखों के द्वारा आकाश में उड़ते हुए भूमि पर गिरते थे और लोगों को मार डालते थे तो मैं अपने इसी वज्र से उनके पंख काट लेता था। इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे वज्र से, इसलिए अब वो अचल है। उनसे कह सकते हैं जैसे हम देखते हैं ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, इस प्रकार की जो परिस्थिति थी कहीं भी वो गिर जाए किसी को हानि पहुंचाए तो इंद्र ने वज्र से पंख काट दिए पर्वतों के, इसलिए वे अब जड़ रहते हैं। तपः सारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्त्र रक्षतत्वचः। यद्यपि वृत्रासुर त्वष्टा द्वारा की गई तपस्या का सार समाहार था, सार समाहार मीन कंक्लूजन था, उसका एसेंस था जो उसने तपस्या की थी, तो भी वज्र ने उसका
काम तमाम कर दिया था। वज्र ने उसको शांत कर दिया था हमेशा के लिए। निस्संदेह वही नहीं अपितु ऐसे अनेक अग्रणी वीर भी जिनकी जो त्वचा है उसको अन्य हथियार तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे, इसी वज्र द्वारा मारे गए। सोयम प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो असुरे अल्पके नाहं तदा ददे दंडम ब्रह्म तेजो अप्यकारणम। किंतु अब वही वज्र एक तुच्छ असुर पर छोड़े जाने पर भी प्रभावहीन हो गया है। अतएव ब्रह्मास्त्र जैसा होने पर भी यह मेरे लिए अब एक सामान्य कह सकते हैं एक सामान्य डंडा, एक सामान्य लकड़ी की तरह व्यर्थ हो गया है, इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूंगा। इंद्र ऐसा सोच रहे हैं। इति शक्रम विषीदन्तमाह वाग्शरीरिणै नायं शुष्कैरथो नाद्रेर्वधमर्हति दानवः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब हताश इंद्र इस प्रकार विषाद कर रहा था तो एक देह रहित दैववाणी ने आकाश से कहा, यह असुर नमुची किसी शुष्क या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता। देवराज इंद्र कितने पावरफुल है, सारे देवताओं के वो राजा हैं, उनके प्रतिनिधि हैं वहां, सबसे मेन है। उनको भी ऐसे जीवन में जो ये है ना बीच के उठा पटक जो है जरा व्याधि शोक क्लेश मोह ये सब से गुजरना ही होता है। तो हमारे जीवनों में भी ये, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें है कि वे इसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर हम कर सकते हैं। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम इसको समझना, इसको हैंडल करना सीख सकते हैं। इंद्र भी हताश हो गए कि कुछ काम का नहीं है ये वज्र, फेंक दो इसको, क्या काम का है ये। इतने इतने लोगों को, ऐसे ऐसे शक्तिशाली लोगों का इसने वध किया, ये एक नॉर्मल से दैत्य पे ये काम नहीं कर रहा, अब तो फेंकना ही पड़ेगा, मेरे कुछ काम का नहीं। जैसे कभी होता है कोई सा सीन आ जाए जीवन में और बस एकदम से ही सीधे या तो नीचे या सीधे ऊपर ही, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा जो ऐसा कहा जाता है, ऐसा स्वभाव। तो ये स्वभाव भी अत्यंत घातक है। थोड़ा सा धैर्य तो चाहिए जीवन में कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बैटरी बुस्ट हो गई हो, ऐसा थोड़ा सा विनोद है, पर चेक तो करना ही होता है कि क्या रीजन हो सकता है, यानी कि तुरंत ही डिसीजन मेकिंग। तभी एक देववाणी होती है और वो कहती है कि ये जो नमुची है इसको किसी सूखी या गीली वस्तु से नष्ट नहीं किया जा सकता। मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैवाद्र शुष्कयोः अतो अन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन रिपोः। आकाशवाणी ने यह भी कहा, हे इंद्र, क्योंकि मैंने इस असुर को वर दे रखा है कि वह कभी किसी सूखे या गीले हथियार से नहीं मारा जाएगा, अतः उसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। जो दैत्यगण होते राक्षस, उनमें भी जो चालाकी जिसको बोल सकते हैं, जैसे आज के दुनिया में हम बोलते हैं ना, शरीफ लोगों का जमाना नहीं है, यहाँ तो चालाक लोग चाहिए, चंट लोग चाहिए। तो ये जो चंटता, ये चालाकी जो है, ये भगवान को ज्यादा प्रिय नहीं है। असुर भी खूब चालाकी से दिमाग चलाते हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वरदान मांगते हैं। सुनने में भी कितना वैसा है कि न तो गीला हथियार मार सके न सूखा, तो हथियार या तो गीला ही होगा या सूखा ही होगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे लॉजिक लगा के भी अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं, भगवत शरण नहीं लेंगे। जो अभय चरणार विंद है भगवान के, इतने सुंदर अभय चरण है भगवान के, उनका हम शरण नहीं लेंगे, हम दूसरा दिमाग चलाएंगे। हम ऐसा नहीं पकड़ेंगे, हम ऐसा करके कुछ सोचेंगे और ऐसा पकड़ लेंगे। हाँ, लेकिन सबके उपाय भगवान के पास होते ही है। अतः वो देववाणी इंद्र को कहती है, तुम कुछ और उपाय ढूंढो। कामदैवीं गिरिमार्कण्य मघवान् सुषमाहितः ध्यायन् फेनमथा पश्यद् दुपाय मुभयात्मकम्। इस दैवी वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उसे यह सूझा कि झाग
जो झाग होता है, फेन होता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट का भी झाग हो जाता है, या कभी कभी जल को बहुत हाइट से ऐसे ऐसे डालो तो भी झाग होता है। ये झाग है, फेन है। तब इंद्र को यह सूझा कि झाग ही ऐसा साधन है जो न तो गीला होता है न शुष्क। झाग न तो गीला है न सूखा। इसको झाग में न तो पानी ही है, वो ऐसा गीला भी नहीं है कि कुछ को भिगा दे, और न तो पूरा सूखा ही है। न शुष्केण न चाद्रेण जहार नमुच शिरः तम तुष्टु वुर्मुनिगणा माल्यश्चावाकिरन् विभुम। इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने झाग के हथियार से नमुच का सिर काट दिया। यह झाग न तो शुष्क था न आर्द्र। तब सारे मुनियों ने उस महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की और फूलों की माला द्वारा उसे लगभग ढक दिया और संतुष्ट कर लिया। गंधर्व मुख्यो जगतुर्विश्वा वसुपरा वसु देवदुन्दुभयो नेदुर नर्तक्यो न नृतुर्मुदा। विश्वावसु तथा परावसु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने अतीव प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। अन्ये अप्येवं प्रतिद्वन्द्वान् वायव्यग्नि वरुणादयः सूदयामासुरसुरान् मृगान् केसरिणो यथा। वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिर्नारदो नृपा वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानव संशयम्। हे राजन, मीन्स परीक्षित महाराज, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है, तो उन्होंने श्री नारद मुनि द्वारा संदेश भेजा। ब्रह्मा जी ने नारद जी के द्वारा संदेश भिजवाया, जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। युद्ध को अब स्टॉप करवाने के लिए, रुकवाने के लिए कि अब बंद होना चाहिए। नारद जी सभी देवताओं के समक्ष आए। भवद्भिर्मृत श्रीनारद उवाच भवद्भिर्मृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रयैः श्रिया समेधिता सर्वा उपारमत विग्रहात्। महामुनि नारद ने कहा, तुम सारे देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो, और उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से तुम हर तरह से गौरवान्वित हुए हो, यश बढ़ा है तुम्हारा। अतएव अब यह लड़ाई बंद कर दो। श्री शुक उवाच संयम्य मन्यु संरंभम मानयन्तो मुनेर्वचः उपगीयमानानुचरैर् ययुः सर्वे त्रिविष्टपम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर स्वर्ग लोक को लौट गए। इसलिए जो हायर अथॉरिटी होती है उनको भी सब चेक करना होता है। शक्ति भी देते जाओ नीचे वालों को, पर पता भी होना चाहिए कितनी यूज होनी है कितनी नहीं, कब शुरू होना है युद्ध और कब स्टॉप। तो अब ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी को भेजते कि अब हो गया, जितना जो जो भी होना था सब हो गया, अब बंद कर दीजिए। ये अवशिष्टारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्। श्री नारद मुनि के आदेशानुसार युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे, वे सब बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्तगिरि ले गए। तत्रा विनष्टावयवान् विद्यमान शिरोधरान् उसनाजीवयामास संजीवन्या स्वविद्यया।
उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को, जिनके सिर धड़ तथा हाथ पांव कटे नहीं थे, कह सकते हैं जिनके शरीरों में कहीं कोई कट नहीं लगे थे, कहीं से कोई हानि नहीं हुई थी अंगों की, जो पूरे के पूरे थे, उनको जीवित कर दिया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। शुक्राचार्य जी के पास भी अनेक अनेक विद्याएं हैं। भगवान भगवत गीता में अपनी जो विभूतियां गिनाते हैं, कवि नाम उस ना कवि, वहां शुक्राचार्य जी को जो ये ज्ञानी है इस प्रकार के लोगों में अपना प्रतिनिधि बताते हैं। लेकिन वे अपनी इस एनर्जी को कहाँ लगाते हैं? भगवान के विरुद्ध जो हैं उनके, उनको बढ़ाने में, उनको फलाने, उनको कि वो फले फूले इस तरीके से, अतः वे उतना यश नहीं ले पाते। देवगुरु बृहस्पति हैं, वे भी उनके ही समकक्ष हैं, किंतु वे भगवत अनुकूलता में जो है उनको बढ़ाने में करते हैं। तो दोनों की स्थितियों में अंतर स्पष्ट देखा ही जाता है। बलिश्चोषणशा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृतिः पराजितोऽपि नाखिद्य लोक तत्व विचक्षणः। बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य जी की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई, तो जो कुछ हो चुका था वे उसे समझ गए, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। इसको दोबारा रिपीट करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। उन्हें बहुत अच्छे से अनुभव था ये प्रकृति का, और जो कुछ भी चलता उसमें से सूक्ष्मता वो कैच कर पाते थे, एक सूक्ष्म बुद्धि उनके पास थी। जब शुक्राचार्य जी की कृपा से वो ठीक हो गए, उन्हें सब याद भी आ गया, तो वो हालांकि वो पराजित हैं, पर वो एक पराजित व्यक्ति जैसा शोकग्रस्त नहीं है। वो समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या सब है, उसको ठीक से समझ पा रहे हैं सम्यक रूप से। उन्होंने कोई शोक प्रदर्शित यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वे समझते हैं इस बात को कि फाइनली हमारे जीवन में जो भी होना वो भगवत कृपा ही है। भगवत इच्छा तो एक शब्द है जिसको स्टार्टिंग में हम बोल सकते हैं, भगवत इच्छा जैसी जैसी भगवान की मर्जी, लेकिन ये इतना मधुर शब्द नहीं है। भगवत कृपा वो ज्यादा मधुरता है उसमें, कि भगवान की कृपा ही है। इच्छा तो ये कि ठीक है जैसी ठाकुर जी की मर्जी, ऐसे वाला भाव। फिर भगवत कृपा नहीं, भगवान ने किया है ना तो कुछ भले के लिए ही किया होगा, भगवान की जैसी कृपा बहुत बढ़िया। बलि महाराज भी यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब रिएक्शन नहीं देते कि मैं हार गया ऐसा वैसा, अब बताता हूँ इनको ऐसा, कुछ भी, क्योंकि वे समझते हैं ठीक से। और एक सुंदर सा श्लोक यहाँ पर तात्पर्य में उद्धृत किया गया, हम भी श्रवण करते चले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संग स्वकर्मणि। इसका जो अर्थ हमें सुनाया गया है, बचपन से जो सुना, जो समझाया गया, जो दिमाग में फिट हुआ, वो तो ऐसा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन ये इसका अधूरा अर्थ है, और अगर ठीक से भगवत गीता समझनी हो तो इसको पूरा समझना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म जब हम करें, कोई भी कार्य कर रहे हो, एफर्ट दे तो 100% दे दे, 1000%, इसी भावना से कि मुझे ही करना है, जो करना है और अच्छे से ही करना है, पूरी जान खपाओ। पर जब रिजल्ट वाला टाइम आए तब दूसरी भावना चाहिए कि इसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, जैसी भगवान की कृपा होगी। हाँ, क्योंकि जो रिजल्ट है उसके पीछे अनेक अनेक फैक्टर है। जो प्रयास है उसमें तो यही है कि मैंने कितना एफर्ट किया, मैंने कितना प्रयास किया, पर जो रिजल्ट है वो बहुत सारी चीजें वहां पर काउंट करती हैं। क्या पता भाग्य का कोई ऐसा पेच फंसा हो जिसकी वजह से रिजल्ट ऐसा हो जाए, हाँ, या कोई जो भी बाहरी सामाजिक व्यवस्था उसके हिसाब से कुछ ऐसा हो जाए, अलग अलग रीजन है रिजल्ट के होने में। तो माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत स्वकर्मणि। जो कर्मों के जो फल आ रहे उनका संग मत करो, उन पे चिपक मत जाओ, उनको पृथक रूप से देख पाओ, उनको समझो। हाँ, अनुकूलता आए और बढ़िया रिजल्ट आए तो ऐसा मत चिपक जाओ उस पे कि मैंने तो किया था, देखा मैंने ऐसे किया,
ऐसा ऐसा किया, रात दिन एक किया, खून पसीना एक किया, जो जो भी बोलते हैं, खून को पानी जैसा बहाया, ऐसा जो जो भी डायलॉग्स हैं वो वाले नहीं। तब भी ऐसा कि चलो ठाकुर जी की कृपा रही, भगवान की कृपा रही, तो ऐसा रिजल्ट आ पाया। और अगर बहुत अधिक एफर्ट किया था पर रिजल्ट तो आया ही नहीं वैसा जैसा चाहिए, तो इतना डिप्रेशन में भी नहीं जाना, समझना कि भगवान ने जितनी मुझे सामर्थ्य दी थी, मैंने सही सामर्थ्य का तो प्रयोग किया, पर रिजल्ट में तो अनेक ही फैक्टर होते हैं। हाँ, तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? ठीक है, ऐसा स्वीकार करना होगा। बल्ली महाराज ने भी इसी भाव से उसको स्वीकार किया, उस पराजय को। यहाँ पर कोई रिएक्शन वाले मूड में मल्ली महाराज नहीं दिखते। श्रीमद् भागवतम में जो जो भी चरित्र हम सुनेंगे उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, और अधिकतर ओवरऑल भक्तों के जो क्वालिटीज हैं सिमिलर ही होती हैं, उनके विचार भी। क्योंकि जो भगवान की भक्ति के लिए जो चरित्र चाहिए उसमें जो गुण है वो तो फिर नेसेसरी वाले तो वो सब में होंगे ही, या उसके लिए भी जो खाका है, खांचा है, या ऐसा जो एक तैयार है सिस्टम की ये सद्गुण जो हम सुनते भी हैं कि भक्तों के क्या क्या लक्षण, वैष्णव के लक्षण रूप गोस्वामी जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो वे जो शुद्ध भक्त होते हैं उन सब में वो होते ही हैं। और जो इस प्रक्रिया में चल पड़े हैं, जो मध्यम कनिष्ठ जैसे भी भक्त हैं, अपने अपने अधिकार के हिसाब से ये गुण उनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में संचारित होना प्रारंभ हो जाते हैं। स्टार्टिंग होती है बुद्धि की सूक्ष्मता से, सूक्ष्म बुद्धि से समझ पाए किसी सीन को, किसी व्यक्ति को, परिस्थिति को। चलिए इसके साथ ही जो ये हमारा 11वां अध्याय है, अष्टम स्कंद का 11वां अध्याय, ये भी संपूर्ण हुआ। और जो 12 अध्याय उसको हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।